पाकिस्तान के 12 मौसम हैं, जरताज गुल कहती हैं। जर्मनी का बॉर्डर जापान से मिलता है, परवेज खट्टक कहते हैं। खुद को तबाह कर लो अगर सरकारी मुलाजम बनोगे, असद उमर कहते हैं। अमरांडो और गमरांडो ये नासूर छोड़कर चला गया, और ये अमरांडो और गबरांडो मुल्क की जड़ों में फंस चुके हैं। हम कोई गुलाम है? तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बार उठाकर देख लें कि अमेरिका से मदद की भीख मांग रहा है। मैं आलमे इस्लाम का वाहिद लीडर हूं, वाह कुर्बान जाइए, अपने मुंह को ताले लगाएं, वरना और भी बहुत कुछ है हमारे कहने के लिए। मैं आलमे इस्लाम का वाहिद लीडर हूं, वाह कुर्बान जाइए, घोड़ों की दौड़ में गधा उतार बैठे हैं। तो जनाबे वाला, ये 9 मई के वाक़े के बाद ये प्रोडक्ट मुजस्सम गलत साबित हुआ। पेश किया गया सादिक व अमीन, नाम नहीद नाहाद मसीहा हकीकत में कोरोना प्लस साबित हुआ। वही सखियां, वही सहेलियां जो इसे अब अपने पर गंदा बालों में राख डाले बैन कर रही हैं और सोच रही हैं कि इसका छुटकारा कैसे लिया जाए। और आज ये मासूफ अपने जख्मों को सिलाते हुए बार बार सर उठाकर अधखुली आंखों से, डगमगाती आंखों से, रहम तलब नजरों से रावलपिंडी की तरफ देख रहे हैं कि शायद 1914 की तरह उंगली का इशारा हो और ये भागते हुए जख्मी टांगों का बहाना छोड़कर भाग भाग कर निकले और अपने मोहसिनों को बुरा भला कहते हुए उनके पास पहुंच जाए। जिन सखियों ने, जिन सहेलियों ने इस पर अपना आप निछावर किया, उन्हीं सहेलियों को, उन्हीं सखियों को इसने बुरा भला कहा। इसलिए नहीं कि कोई उनकी कद्र मुशरक थी, सिर्फ इसलिए कि पहले यक कलब दो जान थे, अब वो रिश्ता टूट गया था। और इमरान चीता का खावंद, सुलेमान का बाप, कासिम का बाप जगह जगह गलियों में बैन करता फिर रहा है, उस औरत की तरह जो घर से दरबदर की जाती है और ये कहती हुई वाविल्ला करती चली जाती है कि मुझे तो निकाला, मेरी सौकन को क्यों ला बिठाया। लेकिन अब तो ये अपने इंजाम को पहुंच गया, इंशाअल्लाह ये अपने इंजाम को पहुंच गया। लेकिन ये अपने पीछे पैदा करदा गलाजतों के ढेर अमरांडो और गमरांडो ये नासूर छोड़कर चला गया, और ये अमरांडो और गबरांडो मुल्क की जड़ों में फंस चुके हैं। फिल्म का हीरो नमा विलन अपने अंजाम को पहुंच रहा है और तमाशाई तालियां बजा रहे हैं। अलबत्ता इसने मुल्क का बहुत नुकसान कर दिया, यह बात जरा नोटेबल है। इसने मुल्क का बहुत नुकसान कर दिया, मुल्क की मायशत का जनाजा निकाल दिया, जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उन मुक्तदर हलकों ने जिन्होंने 70 साल के बाद यह फैसला किया था कि हम मुल्क की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, 9 मई के वाकयात ने उनकी सियासत को एक दफा फिर जमा दिया। यह मुल्क की जमहूरियत का सबसे बड़ा नुकसान है। और इसमें कहा जा सकता है कि अंजाम को पहुंचा हूं अंजाम से पहले, अब मेरी कहानी सुनाएगा कोई और। सीता का खौमन, कासिम का बाप 2018 में बरसर इक़्तिदार आया। पहले बजट के बाद एक बजट पेश हुआ। उस बजट में
मैंने जब तकरीर शुरू की तो मैंने स्पीकर साहब से इजाजत मांगी कि मुझे ये बिजली का बिल है इसे जलाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि इमरान सीता का खामन स्टेज पर खड़े होकर कहता था कि बिजली महंगी हो गई है, हुक्मरान चोर हैं और इसको जला दो, और वो जलाता था। जनाबे वाला, मुझे इजाजत नहीं दी गई, मैंने जलाना भी नहीं था। मैं को उसकी तरह पागल हूं कि मैं उसको जलाता? यह हुकूमत वक्त है, हुकूमत के साथ ये सिविल नाफरमानी है जिसकी सजा मौजूद है। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए, लेकिन उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया, मुझे तकरीर नहीं करने दी। उससे अगले साल स्पीकर साहब, मैंने अपनी तकरीर में जब उनके वो पोल खोले जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे कि लाखों नौकरियां देंगे, हजारों घर बनाएंगे, तो फिर मेरा स्पीकर बंद कर दिया गया, मुझे वो अब करने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर मैंने उससे अगली तकरीर में मैंने कहा कि इस नशई ने मेरा मुल्क तोड़ दिया, इस नशई ने मेरा मुल्क बेच दिया। मेरा माइक फिर बंद कर दिया गया और मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। 2021 और 2022 के बजट की तकरीर में मैंने कहा, टेरियान के बाप की अना परस्ती एक तरफ, एंकर की जबां, दाई का बयान, सहाफी का कलम, अंपायर की उंगली, जज का थोड़ा, नेब की हथकड़ी और जनरल की छड़ी, सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुम फिर भी ना हिलते और मेरा माइक फिर बंद कर दिया गया। मैंने इसकी शिकायत ख्वाजा आसिफ साहब से की, राना सनाउल्लाह साहब से की कि आप स्पीकर से कहें कि मुझे मेरी बात मौका दिया जाए कि मैं अपने दिल की बात कर सकूं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और मेरी एक एक बात सच साबित हुई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि 1000 काबुल लोग मर जाएं, मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नाहल शख्स हुक्मरान बन जाए तो मुल्क को बर्बाद कर देता है। इसने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, इसकी नहली ने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। (2022, 2023) अब हमारी हुकूमत आ गई। मैंने उसमें बताया कि ही इज ए ट्रॉल, उसकी डेफिनेशन बताई। 2022 से वो ट्रॉलिंग करता 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 अब वो कल्ट पर्सनैलिटी की पोजीशन पर आ गया है। CULT, कल्ट पर्सनैलिटी। हिटलर, ही वॉज कल्ट पर्सनैलिटी। राजेश भगवान, ही वॉज कल्ट पर्सनैलिटी। एप्पल डेस्क, ही वॉज कल्ट पर्सनैलिटी। ये वो तमाम लोग हैं जो अनापरस्त हैं, जो अपनी जात में घूम रहते हैं, और इन सब का अंजाम आपके सामने है। चाहे वो गोबिल्स हो, चाहे वो हिटलर हो, इन्होंने अपनी अना में रहते हुए, अपनी नापरस्ती में रहते हुए, सब ने, किसी ने खुदकशी की, किसी को फांसी पर चढ़ाया गया, किसी को कुछ किया गया। इसके तमाम साथी इसको छोड़कर जा चुके हैं। इसके पास कोई नहीं जो इसके साथ हमदर्दी कर सके, इसको संभाल सके। आसो यास की कैफियत में है, मगर माजी के बयाना देखे जाएं। 2015 में इसने कहा था, चाहूं तो मैं बनी गाला को आग लगा दूं। फिर मुतद्दद बार इन्होंने कहा कि मैं खुदकशी कर लूंगा, खुदकशी की धमकियां देते रहे। इसकी हिफाजत हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। सीता वाइट के खौमन कहते हैं, सीता वाइट के खौमन कहते हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और काबिल एहतराम जरदारी साहब चोर हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के 12 मौसम हैं, जरताज गुल कहती हैं। जर्मनी का बॉर्डर जापान से मिलता है, परवेज खट्टक कहते हैं। खुद को तबाह कर लो अगर सरकारी मुलाजिम बनोगे, असद उमर कहते हैं।
सुकून तो कब्र में है, वो ब्रांडेड मौलवी कहता है। और ये सब कुछ अगर वो कहते थे तो तुम क्या काठ के उल्लू थे जो वहां बैठे हुए थे? और फिर ये कहता है मैं आलमे इस्लाम का वाहिद लीडर हूं। वाह कुर्बान जाइए, और बुरा ना मनाओ लोगों मेरी गलदा, मैं नहीं बोलदा विच मेरा यार बोलदा। इस सब बातों के बावजूद लोगों ने ना ये 9 मई के वाकयात देखे, सब कुछ देखा। अभी तक कुछ यूथिये अपने कारों को ऊपर स्टिकर लगाकर फिर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हम कोई गुलाम है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाली साइफर को लेकर चलते चलते फिर माफी मांगते मांगते वो इस जगह पर आ गया। आज भी अखबार उठाकर देख लें कि अमेरिका से मदद की भीख मांग रहा है, अमेरिका से मदद की भीख मांग रहा है। और खुदा के लिए वो उतार दो, अब ये लगा दो कि हां हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। वो बात छोड़ दो कि हम कोई गुलाम हैं। वो भीख मांग रहा है इसलिए कि तुम, इसका मतलब है कि तुम उसके गुलाम हो। अब ना वो एक हमारे पुराने साथी हैं, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के पास 90 की दहाई में उनके पास बहुत आना जाना था। लोग उन्हें मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। सीता का खौमन उसे चपरासी रखने के लिए तैयार ना था। वो टांगा पार्टी का सदर है। कोई जुम्मा जनरल कहता है, कोई बेपैंदी का लोटा कहता है, कोई मस्करा कहता है। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताऊं, 1990 की दहाई की बात है। मुकाम जाती उमरा जुमे का दिन कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ के पास उसके रुफाकार बैठे थे। उधर से जुम्मे की अजान हुई। कायदे मोहतरम ने कहा आइए बातें तो होती रहेंगी, नमाज पढ़ लेते हैं। सब लोग नमाज के लिए तशरीफ ले गए, सब बैठ गए, खुतबा हुआ, नमाज हुई। इमाम साहब ने अपनी दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो एक शख्स मियां नवाज शरीफ के पास से उठकर तेजी से बाहर गया। तो मैं समझा इसको कोई शायद हाजत हो गई है। जब खत्म हुई जमात तो मैं भी बाहर गया तो शेख रशीद साहब खड़े, सॉरी वो खुद का फरजंदे जो है रावलपिंडी वो खड़ा था। मुझसे कहने लगे, ये छीदा टली भी, मुझसे कहने लगे कि मियां नवाज शरीफ की जूतियां कौन सी हैं, यकीन कीजिए। मैंने कहा ये हैं। उसने एक अपनी बाईं बगल में अपनी दाई बगल में जमाई। जैसे ही कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए उनके पांव में जूतियां पहनाने लगा। यह है ऐसे लोगों की औकात जो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, अपने मुंह को ताले लगाएं, वरना और भी बहुत कुछ है हमारे कहने के लिए। ये वहां क्या क्या करते थे, किस किस तरह मियां मोहतरम मियां नवाज शरीफ की ये खुशामद किया करते थे।